प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड 9 टीवी का स्पेशल सेगमेंट निगम चुनावों का महाकुंभ। जिस प्रकार से सूरज की गर्मी तेज हो रही है, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक गलियारों में भी गर्मी अब सिर चढ़ करके बोल रही है। इसी श्रृंखला में लगातार जारी है वार्ड के तमाम पार्षदों के साथ 1 to 1 करने का दौर। इसी दौर में हमारे बीच जुड़ चुकी हैं वार्ड क्रमांक 10 बाणगंगा से पूर्व में पार्षद रही विनीता यादव। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विनीतिका यादव के बारे में आपको बता दें कि एक बड़े राजनीतिक परिवार से नाता रखती हैं। दीपू यादव की धर्मपत्नी हैं। जिस वार्ड की ये पार्षद रही वो वार्ड कहने को वार्ड कहा जा सकता है, पर यूं इनका परिवार है क्योंकि रहती भी वहीं पर हैं। सर्वे हमने किया जिसमें जनता ने इन्हें 100% के साथ में पास करार किया। लोगों का ऐसा कहना था कि लगातार 5 साल विनीतिका यादव स्वयं वार्ड में सक्रियता बनाते हुए नजर आई और जो भी छोटे मोटे मुद्दे थे जनता से जुड़े हुए बारीकी से उन पर काम हुआ, जनता की सुनवाई हुई। क्या कहती हैं विनीतिका दीपू यादव, जानते हैं। पहले तो बताइए विनीतिका जी की जब चुनाव लड़ी, आप पहले भी इसके पहले पार्षद रही उसी वार्ड से, वापस आपको उसी वार्ड में सेवा करने का अवसर मिला, तो पिछली परिषद में और 2015 वाली जो मालिनी गौड़ वाली जो परिषद थी, दोनों परिषदों में बेसिक अंतर क्या समझ में आया? नहीं, दोनों में अंतर कुछ नहीं था। वहाँ मालिनी भाभी लेडीज़ के उसमें थे महापौर, तो हमें उनसे बात करने में, अपनी समस्याओं रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उससे पहली परिषद में मोगे जी थे, उनका भी सपोर्ट पूरा मिला। लेकिन एक महिला से महिला बात करती है तो फ़र्क पड़ता है, पर दिक्कत दोनों में ही नहीं आई। मतलब कहीं ना कहीं मालिनी गौड़ महिला थी तो सहजता महसूस होती थी आपको बात करने में, और अपने वार्ड की बात रखने में जो भी समस्याएं हैं या कोई भी नया काम करना हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अब आसानी है क्योंकि एक महिला है तो उनसे सहजता के साथ बात की जा सकती है। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन से नए काम हैं जिन्हें करके अब तसल्ली होती है, संतुष्टि होती है कि चूंकि सघन बस्ती वाला क्षेत्र है बाणगंगा, तकरीबन 19,000 मतदाता हैं वहाँ के, और अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो 4100 मतों से आपने चुनाव जीता था बाणगंगा का, तो लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और वैसे भी यादव परिवार के प्रति तो लोगों की अपेक्षाएं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा रही हैं, चाहे वो किसी पद पर हो या ना हो, तो चुनौतियाँ तो आपके सामने रहती होंगी। हाँ बिल्कुल। यहाँ से पहले मेरे ससुर पार्षद विधायक रहे, उनके बाद में मेरे पति लड़े लेकिन वो किसी कारणवश विधायक नहीं बन पाए। अब मैं वहाँ से 10 नंबर से 2 बार पार्षद हूँ, ये तीसरी बार रहेगा। लेकिन जो समस्याएं थी, जो बड़ी उपलब्धि थी पिछले कार्यकाल की, पानी की टंकियाँ, 2 पानी की टंकियाँ बनवाई हमने, एक जय हिंद नगर में, एक लक्ष्मीबाई नगर मेन रोड पे छोटी कुमार खाड़ी, वहाँ पे बनवाई। जो और ड्रेनेज का है, सड़कों का है, जो मूलभूत समस्याएं थी वो किया। और पहले कार्यकाल में हमने जो गड्ढे थे, सड़कें थी, ड्रेनेज थी, वो उनका पूरा किया। मतलब पिछले कार्यकाल में तो कहीं ना कहीं ये भी था कि सड़कें बनी हुई नहीं थी, पर जब रेड 9 टीवी जब सर्वे करने के लिए बाणगंगा क्षेत्र में गया तो हमने देखा कि जो सघन बस्तियां थी, सकरी गलियां थी, आमतौर पर गलियां कभी पक्की सीमेंट कंक्रीट से नहीं बनी होती हैं, पर हमें देखकर हैरत हो रहा था कि बाणगंगा की जो पतली सकरी गलियां थी वो भी सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई थी, पक्की सड़कें थी। लोगों में इस बात को लेकर के संतुष्ट थे लोग कि जब बारिश के दिनों में भारी बारिश होती है तो यूं तो खैर बाढ़ की स्थिति बाणगंगा में किन्हीं अन्य कारणों के चलते भी हो जाती है, पर अब लोगों में ये संतुष्टता है कि पक्की सड़क होने से पहले से स्थिति अच्छी है। कैसे देखती हैं? हाँ बिल्कुल, पहले जब फर्स्ट चुनाव लड़ा था उस वक्त एक बार पानी जरूर भरा था, उसके बाद में सबका सहयोग, महापौर जी का सहयोग रहा, दोबारा पानी नहीं भरा। और जहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था की बात है तो वहाँ से ड्रेनेज की अच्छी है तो पानी नहीं रुकेगा संगमरमर के। और रही सड़कों की सीमेंट कंक्रीट वाले की, तो मेरा एरिया बहुत छोटा है, कच्ची बस्तियाँ हैं, मलिन बस्तियाँ हैं, तो उन्हीं में काम करना है, इसलिए बड़ी सड़क, चौड़ी सड़क होना या छोटी सड़क होना मायने नहीं था, काम करना था। यादव जी, आप जिस वार्ड का प्रतिनिधित्व करती हैं वहाँ लोअर इनकम क्लास ग्रुप रहता है, मतलब कम इनकम वाले लोग हैं, उनकी नीड्स ज़्यादा है, कमाई बहुत कम है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, क्योंकि आपने जो बातें कही, सड़क, बिजली, पानी, ये तो मान लीजिए नगर निगम का हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम पार्षद हैं तो हमें पूरा करना ही है, परंतु लोगों की अपेक्षाएं आपसे और भी कई ज़्यादा होती हैं। वहाँ अगर बच्ची का विवाह हो रहा है तो भी आपको सहयोग करना है, वहाँ अगर कोई एक्सपायर हो गया है तो भी सहयोग आपको करना, मतलब सुख दुख के साथी भी बन के रहना है।
तो किस प्रकार की चुनौतियां होती है, कैसा संघर्ष होता है, क्योंकि एक अपने परिवार को भी मैनेज करना, एक महिला के लिए हम हमेशा इसलिए भी जोर देते हैं कि एक महिला को अपना किचन भी संभालना है, बच्चे का स्कूल भी देखना है, पढ़ाई लिखाई भी देखना है, अपने वार्ड को भी परिवार की तरह संजो के रखना है, अपने परिवार को भी संयुक्त बनाए रखना है, क्योंकि आप एक संयुक्त परिवार से बिलोंग करती हैं, जो अपने आप में एक चुनौती मानते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करती है विनीतिका जी? घर भी मैनेज कर लेती है, वार्ड भी मैनेज कर लेती है, घर वाले भी संतुष्ट है, वार्ड वाले भी संतुष्ट है। कि उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी सास का है, मेरे हस्बैंड का है, जो समझते हैं और मुझे फ्री करते हैं कि घर का ठीक है, थोड़ा बहुत हम करेंगे, तुम बाहर देखो, बाहर का हम करेंगे, तुम घर देखो। और ये वार्ड नहीं, ये मेरा परिवार है। मेरे ससुर ने जब पहली बार चुनाव लड़वाया था, मुझे यही कह के कहा था, बेटा तू मेरे घर की बहू नहीं, इस बाणगंगा की बहू है। घर का ही नहीं, इस पूरे परिवार का ध्यान रखना है। आज उस पे चलते हैं। मेरे हस्बैंड दीपू यादव जी का भी यही है, ये मेरा परिवार है और परिवार में ज़रूरत है तो परिवार ही मदद करता है। हमसे जितनी बनती है, जिसकी जितनी सहायता होती है, हम अपनी तो से पूरी कोशिश करते हैं उनकी मदद करने की। बिल्कुल ठीक है, ये संस्कार हैं कि हम आज भी उस सादगी, समरसता, उस सहजता, उस सरलता को आप अपने साथ लेकर के चल रही हैं। नए काम कौन कौन से आपके वार्ड में हुए? आपने बताया पानी की टंकी बनी, मांगलिक भवन वगैरह भी, कुछ सामुदायिक भवन वगैरह के भी निर्माण आपके क्षेत्र में? हाँ, नहीं, निर्माण टेंडर पास हो गया था, भूमि पूजन हो गया, कोविड के चलते वो अभी नहीं हुआ, लेकिन अब वो हो जाएगा, वो बन के तैयार। बाणगंगा कुंड का निर्माण भी शायद आपकी इसी परिषद में? जी, बाणगंगा बगीचा और कुंड, ये पूरा मेरे इसी दूसरे ही कार्यकाल में मालिनी भाभी के सहयोग से ही पूरा हो पाया। योग केंद्र भी है, जिम भी बन रहा है, योग केंद्र बन चुका है, इसलिए हो गया काम। मतलब ऐसे ये है कि सघन बस्ती वाले क्षेत्र में इस प्रकार की बड़ी उपलब्धियां होना या ऐसी बड़ी सौगातें देना, वास्तव में हम मानते हैं कि ये आपकी कर्तव्य निष्ठा है कि आप लगातार आपके वार्ड के लिए, चूँकि परिषद भारतीय जनता पार्टी की थी, फिर भी आप लड़ झगड़ के कैसे भी आपने अपनी बातें मनवाई और अपने वार्ड में वो तमाम सौगातें दी। कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल थी, लेकिन भाभी का सपोर्ट था, इसलिए हम कर पाए और करने की इच्छा थी, इसलिए हम उस कामों को पूरा कर पाए, अन्यथा नहीं कर पाते। चलिए, ये हमें इस बात की बहुत खुशी है। आमतौर पे जब भी हम किसी पार्षद के साथ मुखातिब होते हैं, खासतौर के जब पार्षद विपक्षी दल का हो, तो ये नाराजगी रहती है कि सत्ता पक्ष ने मदद नहीं की या सत्ता पक्ष की जो मेयर थी उन्होंने हमें नज़रअंदाज किया। परंतु विनीतिका यादव की बातों को सुनकर के ऐसा लगता है कि सहजता के साथ पूरी परिषद को पूरा किया है मालिनी गौड़ ने, और जितनी भी समस्याएं थी या जो भी नए काम थे उनको गति देने में मालिनी गौड़ ने आपका पूरा सहयोग किया है। विनीतिका जी, कौन से काम ऐसे हैं जो बाकी रह गए? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, लोग बढ़ते जाते हैं, वोटर बढ़ते जाते हैं, जनसंख्या बढ़ती जाती है, एरिया बढ़ता जाता है, तो काम भी बढ़ते जाते होंगे, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती होंगी। आपको भी लगता होगा कि यार ये वाला जो काम है हम इस परिषद में पूरा नहीं कर पाए, अब हमको ये करना है। तो क्या सोच करके रखा है आपने? अब आपके सपनों का बाणगंगा कैसा, क्या चाहती क्या है आप बाणगंगा के लिए, क्या विजन है आपका? एक हॉकर जोन चाहते हैं जो गवर्नमेंट ज़मीन पे, निगम की ज़मीन पे बने। एक वाचनालय चाहते हैं, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ट्यूशन, किताबें, बिल्कुल अखबार, तो एक वो चाहते हैं कि वार्ड के लोग आएँ, परिवार के लोग आएँ, वहाँ बैठ के पढ़ें। लाइब्रेरी जी बिल्कुल बिल्कुल, लाइब्रेरी। और पानी का हो ही गया है, मेन यही है। एक सामुदायिक भवन चाहते हैं जो वाल्मीकि नगर में उनका हो गया, लेकिन एक जर्नल जो है कि बाकी समाज के लोग भी वहाँ काम, अपना कार्यक्रम कर सकें, जो बड़े होटल, गार्डन नहीं मैनेज कर सकते, सही बात है, वो चाहते हैं। क्योंकि आपके वहाँ लोअर इनकम क्लास बहुत लोअर इनकम क्लास, तो ऐसे में सही बात है, अगर सामुदायिक भवन का निर्माण अगर वहाँ होता है तो एक बहुत बड़ी चिंता जो है माता पिता की, जो अपनी बच्चों की शादी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात बोला पहले क्या होता था प्रियंका जी कि सड़क पे लगा के टेंट कर लेते थे, लेकिन अब निगम की पेनल्टी लग जाती है। जी, जी, जी। तो और आगे परिवारों की रिक्वायरमेंट होती है सड़क पे नहीं करेंगे, इसलिए एक सामुदायिक भवन होना बहुत जरूरी है। और अधिकतर सभी वार्डों में ये सौगातें मिली भी है। कई वार्डों में ऐसी सौगातें नहीं, एक बना है, स्वीकृत हुआ है, छोटा है, लेकिन एक और चाहते हैं जो थोड़ा बड़ा हो, वार्ड के सभी परिवार के लोग उसमें आके अपना कर सके कार्यक्रम। अच्छा विनीतिका जी, हम देखते हैं अगर विधानसभा 1 की कुल राजनीति पर अगर नजर डालते हैं तो कुछ चयनित वार्ड अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो ऐसे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे, जो अगर वर्तमान राजनीति की बात की जाए तो सामान्य कोटे से आते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, और कुछ वार्डों के नाम हम आपको ऐसे बताएंगे कि वहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहते।
जैसे कि अगर बात करेंगे सिरपुर वार्ड की, वार्ड क्रमांक 1 की, जहां अग्निहोत्री परिवार का वर्चस्व है, वहां कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वहां चुनाव लड़ने का मतलब होता है कि हार निश्चित है, आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वार्ड क्रमांक 2 जो कि वर्तमान में सामान्य पुरुष है, लेकिन चंदन नगर क्षेत्र है, वो सघन मुस्लिम बस्ती है, और वहां पर भी भाजपा से चुनाव जीतना मतलब एक प्रकार का वो सपना है जो फिलहाल तो हमें कभी पूरा होता हुआ नहीं नजर आता है। अगर 5 नंबर की बात करते हैं तो 5 नंबर में अब होड़ इतनी हो गई है कि दर्जन भर नेता हैं, अगर नाम गिनाने बैठेंगे तो अश्विनी शुक्ला से लगा करके टीनू जैन तक जाते हैं, मनोज मिश्रा आ जाते हैं, संतोष गौड़ आ जाते हैं, गोविंद पवार आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो 5 नंबर और 14 नंबर वार्ड पर चुनाव लड़ने की लालसा रखते हैं, क्योंकि अगर 10 नंबर बाणगंगा की बात भी करते हैं, अनारक्षित मुक्त वार्ड है, सामान्य वर्ग का वार्ड है, महिला पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकता है। परंतु जब बात यादव परिवार की आ जाती है तो वहाँ भी यह प्रश्नवाचक चिन्ह तो लग ही जाता है कि आखिरकार ये यादव परिवार के सामने चुनाव जीतेंगे कैसे, क्योंकि आज तक भाजपा का व्यक्ति वहाँ से चुनाव नहीं जीता। कैसे देखती है, क्या लगता है कोई चुनौती है आपके सामने? आपको लगता है कि कोई चेहरा, अगर इनमें से जो नाम हमने बताए, संतोष गौड़ फिलहाल में आपके वार्ड में मेहनत कर रहे हैं, सक्रियता बनाए हुए हैं आपके क्षेत्र में, वो लगता है कि संतोष गौड़ कोई चुनौती हो सकते हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए आने वाले चुनाव में? देखिए, चुनौती तो छोटे बड़े की किसी की नहीं होती है, खुला है, आए और लड़े। अगर परिवार को लगता है मैं इन 10 सालों में उनके उस पर खरी उतरी हूँ तो बिल्कुल मैं ही वापस आऊँगी। और चुनौती की बात है तो इतना काम किया है, परिवार समझ के किया है, सबका आशीर्वाद है, तो चुनौती तो है ही। मतलब आपके उनके लिए चुनौती है या आपके लिए चुनौती? बिल्कुल उनके लिए चुनौती है, बिल्कुल 100%। आप मतलब सीधे तौर पर बोल रही हैं संतोष गौड़ जी को? जी बिल्कुल बिल्कुल लड़ने आ रहे हैं, लेकिन होशियार रहिएगा, बिल्कुल। ये मेरा वार्ड आप नहीं है। जीतने के लिए पहले जो मेरी पिछली चुनाव की लीग थी उसको खत्म करेंगे, उसके बाद आगे वोट बढ़ाएंगे। मेरे पास पहले जीत इतनी है और परिवार का आशीर्वाद इतना है कि मैं इसलिए कॉन्फिडेंस हूँ, इसलिए अपने आप में हूँ कि हम जीतेंगे। तो संतोष गौड़ जी को हम चैनल के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि पूरी तैयारी करके रखिएगा, कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट होकर के प्रबल इच्छा शक्ति के साथ चुनावी अखाड़े में अगर आपको वास्तव में वार्ड क्रमांक 10 में प्रवेश करना है, दीपू यादव की धर्मपत्नी के सामने चुनाव लड़ना है, तो एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना होगा, प्रबल इच्छा शक्ति के साथ चुनाव लड़ना होगा, जनता की नब्ज को टटोलना होगा कि क्या वाकई में सभी काम हो गए पूरे, या हो सकता है कोई परिवर्तन, क्या जनता परिवर्तन पे लगाएगी मोहर, क्या बाढ़ गंगा में खिलेगा कमल, क्या होगा राजनीतिक परिदृश्य, खैर ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हम अपनी चर्चा को लगाएंगे विराम। विनीतिका यादव जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वार्ड में आप अच्छा काम करना चाहती हैं, बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहती हैं, आप लाइब्रेरी बनवाना चाहती हैं, आप सामुदायिक भवन बनवाना चाहती हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चर्चा को लगाएंगे यहीं विराम। बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ। नई ऊर्जा, नए दिन के साथ, नए चेहरे के साथ, नए पार्षद के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत।